हेलो फ्रेंड्स, मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को लाइक करें। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मेरा एक मुहिम है कि मैं प्लांटेशन ड्राइव चलाना चाहती हूँ और स्टे एनिमल्स पे काम करना चाहती हूँ। तो जो स्टे एनिमल्स हैं उनके लिए शेल्टर्स वगैरह हो जाए, डॉग्स वगैरह का फीडिंग वगैरह हो जाए, और एक जंगल जहाँ भी खाली जगह है जहाँ पेड़ लगाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पर हम पेड़ लगा सकें, एक ड्राइव चलाना चाहती हूँ। और कैंपेनिंग के लिए आप जानते हैं कि बिना फंड्स की कोई चीज़ होती नहीं है, और मुझे ये भरोसा है कि 2028 तक मेरा ये चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर अचीव करेगा। इस साल का मेरा टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर। लेकिन मैंने ये चैनल शुरू किए हुए 3 इयर्स हो गए, लगभग 3 to 4 ईयर हो गए, और मैं इसमें ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाई। क्योंकि क्या हुआ कि मेरा उस समय एक पर्टिकुलर वे नहीं था। जो भी मुझे मिला मैंने कर दिया, क्योंकि मेरी जो लाइफ है वो काफ़ी व्यस्त है, जीवन में स्ट्रगल भी है, तो समय थोड़ा कम ही मिल पाता है। तो जैसे मुझे जो भी टाइम मिला 10-20 मिनट का, कहीं मैं किसी ओकेजन में गई, कहीं रास्ते में कहीं कुछ दिखा, मैंने वीडियो शूट किया और उसका डाल दिया। और ज़्यादा मुझे आप ये कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती, और या मेरे पास एडिटिंग सीखने का भी और करने का टाइम भी नहीं है, और मैं इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छी एडिटर को रख के अपने वीडियोस पे एडिटिंग कर पाऊँ। तो जो भी मेरा पास मोबाइल की जो सुविधा है उसी के थ्रू मैं मोबाइल बना लेती हूँ। लेकिन मेरा सोशल वर्क का प्रोफाइल है, डिफरेंट लोगों से बातचीत होती रहती है, डिफरेंट लोग मेरे साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और बात जो आज समाज का प्रारूप है बदल रहा है उस पर भी बात करते हैं। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं, हम मुद्दे पे आते हैं कि आज मैं बात करती हूँ उन 9 रूल्स की जिनको फॉलो करने से आपका लाइफ एकदम चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम अरबपति बन जाएंगे, लेकिन क्या है, आप एक पीसफुल, हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल लाइफ जरूर मिलेगी। आपको एक शांतिपूर्ण जीवन, बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए हैं। तो मैं फर्स्ट बात करती हूँ, हमारा जो, अगर आप जो मेरे बताए हुए रूल्स हैं वो मेरे नहीं है, एक्चुअली जो हमारी सनातन संस्कृति है वो उससे चले आ रहे हैं। हमारी पुरातन संस्कृति को अगर आप देखो, लाइफ स्टाइल को देखो, मैंने उन सबको स्टडी किया, आज के परिवेश को स्टडी किया, लाइफ को स्टडी किया, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारी जीवन चेंज हो जाता है। उसमें से पहला नियम या फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि प्रकृति के साथ चलिए। प्रकृति यानी नेचर। दिन में कौन आता है? सूरज। और रात में कौन आता है? चंद्रमा। और दोनों का एक डेफिनेट टाइम होता है, और समय के साथ, यानी आपको हमेशा समय के साथ चलना है, अगेंस्ट नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सा कि आप सूर्योदय से पहले उठें, धरती को प्रणाम करें, सूर्य के दर्शन करें, वॉट एवर योर रिलीजन, वॉट एवर योर एज, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, यंग हैं, बट आप सूर्य को प्रणाम करें। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? और शुक्रिया करिए कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, आपने हमें सब कुछ दिया, क्योंकि हम इस दुनिया में प्रकृति के गेस्ट हैं। वी आर गेस्ट ऑन दिस अर्थ ऑफ प्लांट्स एंड नेचर। किसी ना किसी फॉर्म में अगर हम एनिमल्स को भी फीड करते हैं ना, तो भी हम प्लांट्स फीड करते हैं। तो क्योंकि एक फूड वेब है, फूड चेन है, आप लोग भी जानते हैं। अब इसको ज़्यादा एलोबरेट ना करके मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं कि हमें सूर्योदय पे से पहले उठना चाहिए। उठकर हमें धरती को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, और हमें नेचर का धन्यवाद करना चाहिए कि आज आपने हमें एक बहुत सुंदर दिन दिया और इसमें हम बहुत अच्छा काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। रूल नंबर 1। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? इसका बेनिफिट्स होगा कि सनलाइट्स, जो सूर्योदय के समय की किरणें होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, हमें बोन से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं होगी, और हम ऑप्टिमिस्टिक होंगे क्योंकि सुबह का
क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। हो सके तो आप थोड़ा सा योगा करें, अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, आपकी अगर लाइफ बिजी है कोई बात नहीं, आप नेचर को प्रणाम करें। उसके बाद अपना रूटीन काम करें, जो भी फ्रेश वगैरह होना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पूजा वगैरह करते हैं आप करिए। सेकेंड रूल, हो सके इफ पॉसिबल तो आप मंदिर जाइए, आप किसी भी टाइम जाइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल है आप वहां जाइए। क्यों? इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि हमारे इन स्थानों पर पॉजिटिव एनर्जी होती है और हम वहां जाएंगे तो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी होगी। अगर हम नंगे पैर चलते हैं घास पर तो हमारे आईज पर, हमारी बॉडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो हमें क्या करना है? रूल नंबर 2 में हमें सूरज के उठने से पहले उठना है और चंद्रमा में की नाइट में सो जाना है, और पॉसिबल हो तो मंदिर जाना है, अदरवाइज आप घर पे ही प्रकृति का धन्यवाद कर सकते हैं। और आप अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे से पहले करिए। जितने भी बर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं, प्रकृति का ये नियम है। इसलिए अगर आप सुबह, रूल नंबर 2 में अगर आप 8 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ब्रेकफास्ट में सबसे पहले फ्रूट्स जो भी पॉसिबल हो, सीजनल फ्रूट, उसके बाद आप जो भी डाइट लेते हैं आप ले सकते हैं, स्प्राउट वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं, सैलेड तो बहुत ही अच्छा रहेगा, दाल, रोटी, सब्जी जो भी आप लेना चाहें, मिल्क वगैरह। आप 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करिए, ये रूल नंबर 2 कहता है। इसके बाद अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए, अगर स्टूडेंट हैं, अगर प्रोफेशनल है आपका टाइम थोड़ा, तो आप थोड़ा 9 बजे तक कर लीजिए, जो भी आपका। हाँ, इसके बेनिफिट्स होंगे कि आपका शरीर एकदम हेल्दी रहेगा, आप में नई एनर्जी रहेगी और आप किसी भी काम को पॉजिटिव, आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आप उसे अच्छे से कर पाएंगे हर काम को। क्योंकि देखो, निरोगी काया, हेल्दी माइंड स्लीव इन अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहले प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया उसका धन्यवाद करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, जो हमारा रूल नंबर 2 कहता है। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं रूल नंबर 3 की। चाहे हमें जो भी काम दिया है प्रकृति ने, जो भी हमारा प्रोफेशन है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई को 100% दें, अगर हम गेम स्पोर्ट्समैन हैं स्पोर्ट्स को 100% दें, अगर हम प्रोफेशनल है प्रोफेशन को 100% दें, अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम हाउस वाइफ है तो घर को 100% दें। उस समय हम अपने काम को, रूल नंबर 3, 100% दें। रिजल्ट क्या होगा? जब हम अपने काम को 100% देंगे, मन लगा कर करेंगे, तो वो काम जो होगा वो क्या है, हमारा पूजा बन जाएगा, हमारे उसके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। हम कभी भी रिजल्ट पे काम ना करें, हम क्या काम करें? प्रयास पे काम करें। अब बात करते हैं कि हम अब इसका अगर हमें अच्छे परिणाम कैसे, इसमें मैं आपको एक छोटी सी रूल नंबर 3 में स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार 2 मजदूर होते हैं, सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उधर से एक आदमी गुजरता है, वो पहले मजदूर से पूछता है, भाई आप पत्थर तोड़ रहे हो? बोलता है, हाँ मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे शाम को अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कमानी है, मैं बहुत परेशान हूँ, तेज धूप है, बहुत क्या करूँ, किस्मत का मारा हूँ, लोग बड़े बड़े काम करते हैं, मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ। वो हजारों शिकायतें जीवन से, अपने जीवन से सिखा देता है। लेकिन उधर ही फ्रेंड्स, जो दूसरा पत्थर तोड़ने वाला होता है वो गाना गा रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। वो उसके पास जाता है, पूछता है, भाई आप इतने खुश होकर क्यों काम कर रहे हो? तो वो कहता है, अरे इतना बड़ा हाईवे बनेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा, यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं गाना गा रहा हूँ, इससे मुझे पैसे मिलेंगे, शाम को मैं अपने भी बच्चों को पालन पोषण करूँगा। दोनों लोग काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की सोच में फर्क था। दुख क्या है? हमारी सोच है। अगर हमारी सोच से ही हम सुखी और दुखी रहते हैं, बी पॉजिटिव, तो
आपकी सोच को, अगर आप अपने कर्म को 100% देते हैं, कर्म को पूजा मानते हैं, तो आपका कर्म पूजा बन जाता है और रिजल्ट आपको ट्रेमेंडस मिलता है। ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप 30 दिन तक भी मेरे कहे अनुसार इस काम को, अपने जो भी काम को, अगर आपको स्टूडेंट है ना, पढ़ाई को 100% देंगे, उसके बाद आप खेलिए कूदिए, हर चीज़ को, जो भी काम खेल रहे हैं 100% दीजिए, पढ़ रहे हैं 100% दीजिए, स्टडी कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, हर काम को दीजिए। आपका सफलता का रेट आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे, इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 यानी हम प्रयास। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 कि हमें अपनी तरफ से हर काम को अच्छा करने का एक प्रयास करना चाहिए। अब रिजल्ट की तैयारी अपने माइंड में ना कर ले कि नहीं आज मैं इतने किलोमीटर जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। प्लानिंग करें कि आज अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर मेरी क्षमता इतनी है, अब हम प्लानिंग कर लेते हैं कि आज मैं नहीं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, आज ही मैं 5 किलो अपना वेट कम कर लूँगा। पॉसिबल नहीं है ना। हम प्रयास करें टुकड़ों में, जो भी हमारा गोल है ना उसे बांट लें, उसके 10 पार्ट्स कर लें, 20 कर लें। हम गोल को डिसाइड कर लें। हमने अपना एक ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हमें इस काम को 10 घंटे में करना है, तो हम क्या करें, रोज 1 घंटा करें। तो अगर हम धीरे धीरे 30 दिन में हमें वो रिजल्ट मिलेगा और हम थकेंगे भी नहीं। अगर हम एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन अगर हम एक सीढ़ी स्टेप बाइज आराम से चढ़ेंगे तो हम थकेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, प्रयास करना है, और प्रयास करना है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स करना है। अब मैं यहाँ पे एक कहानी सुनाना चाहूंगी आपको कि कछुए और खरगोश की। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन जाके सो जाता है कि कछुआ तो बहुत पीछे है, और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है। तो आपके जो भी टारगेट्स हैं ना, उनको डिवाइड कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा बनाइए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपको 10th के एग्ज़ाम देने हैं, आपके 7 सब्जेक्ट हैं, तो आपने एक डिसाइड कर लिया कि इस वीक में मैं 5 चैप्टर कंप्लीट करूँगा। तो आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, बाकी के बचे अगर आपके 5 के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इसमें हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट ना करें मेरे साथ या कोई कमेंट ना करें। अगर आपके 25 चैप्टर हैं तो आपके ये 25 चैप्टर 50 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिन का एक चैप्टर लगाएंगे तो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कम हो गया। तो हम क्या करें कि जो भी हमारा काम है ना, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अब मैं ये बात करती हूँ हाउसवाइफ के घर की। अगर हम किचन एक दिन में डिसाइड कर लें कि हमें किचन साफ करें, तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक दिन कमरा रूम साफ करते हैं और एक ही दिन में हम पूरा घर साफ करें, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अपने काम को अगर डिवाइड कर लेते हैं कि चलो आज हम एक वॉशरूम साफ कर लेंगे, 2 दिन में हम किचन कर लेंगे, अभी हम ये काम कर लेंगे, उनको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हम कहेंगे नहीं हम 30 दिन में प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देने चाहिए कि हम इतना काम इस दिन में कंप्लीट करेंगे। इससे हम ना शारीरिक ना मानसिक रूप से थकेंगे और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये हमारा रहा रूल नंबर 3। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या है कि गोल। हमें अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, हमें एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है। तभी हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 5 रूल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रूल है हमारी लाइफ का, कि नेचर ने हमें सब कुछ दिया, ठीक है। गूगल से हम बहुत ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन हम उन्हें उतार नहीं पा रहे, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। नेचर ने हमें दिया, हमने नेचर के क्या रिटर्न किया। अगर हम प्रकृति की बात करें, इसे भगवान से कनेक्ट करें, तो इस दुनिया में भगवान ने हमें भेजा और हमें सारी चीज़ें अवेलेबल कराई, ठीक है। हवा है, कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है। पानी है, कोई कॉस्ट नहीं। लेकिन हमने नेचर को दोबारा क्या दिया, हमने इसमें इन्हांसमेंट क्या किया, हमने इसमें क्या वैल्यू ऐड की। अगर हमें पेड़ मिले लगे हुए, तो क्या हमने पेड़ लगाए? कभी हमने किसी इंसान की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया?
कुछ हमने ऐसा एफर्ट्स किया जिससे प्रकृति को कोई फायदा हुआ? इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं हम, क्या हमने प्रकृति के लिए कुछ किया? तो कुछ ना कुछ आप अपनी हॉबी डेवलप करें। जो आपको नेचर ने दिया है ना, वो आप नेचर को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती आप बहुत, आपका बर्थडे है, महीने में एक बार है, वाटर को प्लांट दे दीजिए, कोई भूखा है उसे खाना खिला दीजिए, किसी को पानी की ज़रूरत है पानी दे दीजिए, कहीं बल्ब की ज़रूरत है एक बल्ब लगवा दीजिए, एक छोटा सा दिया जला दीजिए, लोगों की हेल्प कर दीजिए। कुछ लोग हैं जिन्हें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास बैठ जाइए, उनकी बात सुनिए। आजकल लोग, मैं लाइफ कोच भी हूँ, सोशल वर्क के साथ देखिए, लोगों के पास बैठ के आजकल कई लोग ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि बहुत लोग परेशान हैं, उनके अंदर बहुत कुछ है कहने को, बट सुनने वाला नहीं है। आप 10 मिनट बैठ जाइए, बट उनकी बात सुनिए, उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। आपके पास पैसा है तो आप डोनेट कीजिए, थोड़ा बहुत स्ट्रे एनिमल्स पे काम कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं है ना, तो आप किसी के पास बैठ के उसे सही गाइडेंस दे दीजिए। रूल नंबर 5, आप अंदर से इनर पीस का अनुभव करेंगे। रूल नंबर 6, हमारे पास जो कुछ भी है, नेचर ने हमें जो कुछ भी दिया है, अगर हमारे को नेचर ने 100 रुपीज़ दिए हैं तो हमें उसमें सेटिस्फेक्शन लेना चाहिए कि हमारे लिए यही बहुत अच्छा है, आज के लिए हमारी बेस्ट वैल्यू है, लेकिन हमें इसमें और वैल्यू ऐड करके अपने आप को और अच्छा बनाना है, हमें बेहतर करना है अपने। अगर आप गरीब पैदा हो गए कोई बात नहीं, नेचर ने आपको किया, लेकिन आपको नेचर ने सब कुछ दिया। दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन है? जिसके बॉडी पार्ट्स नहीं है, जिसके पास खाने को 70 व्यंजन है वो खा नहीं सकता, जिसके शरीर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, निरोगी काया, आप सबसे बड़े। क्या आपसे कोई कहता है अगर आप एक किडनी बेच दोगे? नहीं, आपको भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम दिया है, आप गरीब नहीं हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा गरीब हो तो गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। आप एफर्ट्स करिए, गोल बनाइए, टारगेट अचीव करिए, लेकिन ये भी थोड़े थोड़े, ये 1 साल में हम ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, 3 में ये करेंगे, 4 में। अब आप एक ही साल में सब कुछ करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप गोल बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप इसमें सफल जरूर होंगे, आप रिच बनेंगे। आपको तरीका, सोर्स ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, अच्छी स्टोरी पढ़िए, जो लोग आपसे कामयाब हैं उन लोगों के विषय में पढ़िए। कंपटीशन में मत जाइए। अगर आप क्या है अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कब आप रिच हो गए, क्योंकि रिच पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, नेचर ने दिया, आप प्रयास करके अपने आप को करिए। आपकी लाइफ है और आप ही प्रयास करेंगे तभी आप उसे चेंज कर सकते हैं। कोई मिरेकल नहीं होगा। आई डोंट बिलीव इन एनी मिरेकल। आपको अपने लिए खुद एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको एक जरिया चुनना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको लगातार कॉन्टिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी और तब आप सफल होंगे। और ये मैं श्योरिटी से कहती हूँ कि अगर आप टारगेट बना के मेहनत करते हैं और अपने काम को पसंद होके करते हैं, जो भी आपको पसंद है, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की, कंपटीशन। अब आजकल पूरी दुनिया में कंपटीशन बहुत है, सब लोग दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पर मेरा पॉइंट रहेगा, नहीं आप दौड़िए नहीं, आप बैठिए शांति से, सोचिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, और अगर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के सफल लोगों को देखिए कि उनमें क्या खूबियां हैं, अपनी उन कमियों पे काम करिए, वैल्यू ऐड करिए और अपना रास्ता चुनिए और अलग रास्ता बनाइए और अपने से कंपेयर करिए। आप 2010 में कहाँ थे, 15 में कहाँ आए, 20 में कहाँ आए, 25 में कहाँ आए, 30 में कहाँ जाएंगे, 35 का आपका क्या टारगेट होगा। कभी भी कंपटीशन जेलस को जन्म देता है और जेलस हमारी अपनी पर्सनालिटी को
ख़त्म कर देती है, हमें धीरे धीरे बीमार बना देती है, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग है। हमें खुद से ही करना है, अपनी वैल्यू ऐड करनी, अपने को देखना है। क्योंकि मैं इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, दुनिया में हर कोई साइंटिस्ट नहीं हो सकता, वैज्ञानिक नहीं हो सकता, डॉक्टर नहीं हो सकता, प्लम्बर नहीं हो सकता, फार्मर नहीं हो सकता। हमें हर किसी की ज़रूरत होती है, हर प्रोफेशन की ज़रूरत होती है, और हर जो दुनिया में नेचर ने आपको बनाया है, तो आप बहुत टैलेंटेड हैं। आप किसी ना किसी कारण से पैदा हुए हैं और इस दुनिया में आप कुछ करने के लिए आए हैं। तो कभी आप निराश मत होइए, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बट आप अपनी वैल्यू ऐड करिए। डोंट कॉम्पीट विद अदर। इफ़ यू वांट टू कॉम्पीट, देन अपने से कॉम्पीट करिए और अपने को एनालाइज करिए, अपने अवगुणों को देखिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। दूसरे की खूबियां और अपनी कमियां, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, हम अकेले हो जाते हैं, बहुत लोनली फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है नहीं हमारा कोई साथ नहीं है। क्योंकि इससे पहले हम बहुत भीड़ में होते हैं, हम बहुत सफल होते हैं, हज़ारों लोग हमारे आगे पीछे होते हैं, लेकिन सडन परिस्थिति चेंज हो जाती है। प्रकृति का नियम है, दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी आएगा। हमारे आसपास लोग नहीं रह जाते, हमारी वैल्यू नहीं रह जाती। उस समय आपका बिहेवियर, बात करते हैं कि जब हम सफल हैं तब भी हमें ज़मीन पर रहना चाहिए, जब हम असफल हैं तो भी हमें ज़मीन पर रहना चाहिए। हमें पेशेंस रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। जो सहता है वो शहंशाह होता है। अपने जवान का, अपने शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। जो शब्द होते हैं ये शब्दों के घाव को समय भी नहीं भर पाता, इसलिए हमें समय को सही से। अब कभी कभी आप अकेले हो जाते हैं, उस समय आप घबराइए नहीं, वो समय आता है जो आप खुद की एनालिसिस करिए, अपने वीकनेसेस को देखिए, हमने कहाँ गलतियाँ की, उन गलतियों को सुधारिए। क्योंकि जो बुरा समय है, आपका अकेला समय है, जो लोग आपको छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपके लायक नहीं थे। प्रकृति आपको सिखाना चाह रही है, वेलकम कीजिए। क्योंकि प्रकृति क्या है, जब बुरा समय देती है वो अनुभव देना चाहती है, आपको लंबी रेस दौड़ाना चाहती है। वो थोड़ा सा विड्रॉ पीछे आपको खींच रही है। जब वो पीछे खींचती है यानी आपसे लंबी छलांग लगवाना चाहती है, उस समय आप क्या करिए, अपने सारे अवगुणों को, अपनी सारी कमियों को, उस पर काम करिए, अच्छा बिहेवियर करिए और फिर एक लंबी छलांग लगा दीजिए। प्रकृति आपका सपोर्ट करेगी और आपको वो सफलता मिलेगी जो आपने कभी अनएक्सपेक्टेड हो रही होगी। अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है व्यवहार पे, हमारा व्यवहार इक्वल होना चाहिए। हम चाहे हम सफल हो और चाहे हम असफल हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो। गरीब हमसे लेगा नहीं, अमीर हमें देगा नहीं। हमें सबके साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। अब क्या होता है कि जीवन में अब बुरे लोग आ गए हमारे जीवन में, हम कहते हैं पूरी दुनिया बहुत बुरी है। हमारे जीवन में 1-2 बिटर एक्सपीरियंस हो गए, 1-2 लोगों ने हमें चीट कर दिया, वो बहुत ज़रूरी था। अगर लोग धोखा नहीं देते तो हमें धोखे के बारे में पता कैसे चलता। आप उनका वेलकम करिए कि इन्होंने हमें धोखा दिया, हम संभल गए, और उनको देखिए अपनी निगाहों से गिरते हुए, लेकिन रिएक्ट मत करिए। धोखा दे रहे हैं, देने दीजिए। जो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं उनको भी समान व्यवहार करिए। जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उनका भी वेलकम करिए। जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो रियल फ्रेंड है, वो आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आप अपनी उन कमियों को समा दीजिए। जो लोग आपकी प्रशंसा करके आपको नीचे लाना चाहते हैं वो लोगों से थोड़ा सावधान हो जाइए। अब कुछ लोग होते हैं ना जीवन में, वो आपके चारों तरफ ऐसा घेरा बना देते हैं, नकारात्मक सोच के लोग होते हैं, आपको नीचे लाने में अपना हर प्रयास कर रहे होते हैं। आप समझिए, बट उनसे लड़िए मत। यही वो लोग होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं।
आपके अंदर उनसे ज़्यादा वर्च्यूज़ हैं, आप ज़्यादा क्वालिटी हैं, आपके अंदर वैल्यू एडेड है, आपकी ज़्यादा वैल्यू है। जो जलने वाले या ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जो आपको नीचा दिखाने का पल पल प्रयास करते हैं, वो आपको सफल बना रहे होते हैं। आपको क्या करना है? शांति से उन्हें वॉच करना है, प्यार से उनसे बिहेव करना है। अगर आपका जो भी इंसान सामाजिक रूप से काम करना चाहता है, सफल होना है जिसे किसी भी फील्ड में, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हर बात पे रिएक्ट कर देना, जवाब दे देना, अपने होपलेस हो जाना। किसी ने तारीफ कर दी तो बहुत खुश हो गए, कुर्सी पे बैठ गए, और किसी पे ने नाराज हो गए, किसी ने कुछ हमारी बुराई कर दी तो हम परेशान हो गए। इस तरह का नहीं होना। हमें अपने बिहेवियर को एक जिम्मेदारी से ट्रीट करना है। कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है, थैंक यू उसका भी, क्योंकि उसने हमें अच्छा किया। जिसने हमारा बुरा किया उसका भी धन्यवाद, क्योंकि अगर वो बुरा नहीं करता तो हमें अनुभव कैसे होता कि अच्छाई बुराई का फर्क नहीं जान पाते। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। अगर आप इसे अडॉप्ट करते अपनी लाइफ में, तो आप सोचिए कि आप की लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। एडॉप्टेशन जो हमें प्रकृति सिखाती है कि जिस समय जो वो दे रही है आप उसे लीजिए। हर मौसम बदल जाता है। देखिए, गर्मी आई, बरसात आएगी, फिर नेचर का चक्र चलेगा, सर्दी आएगी, फिर बसंत ऋतु आएगी, पतझड़ आया, सब कुछ समाप्त सा लगता है, लेकिन फिर बसंत आ जाता है, सब कुछ खिल जाता है। जीवन भी इसी तरह चलता है। तो आप प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति के अगेंस्ट मत चलिए। अब मालूम चला पतझड़ का मौसम है और आप बसंत लाना चाह रहे हैं, गेहूं का सीजन है, आप चावल लगा रहे हैं। अगर लोग आपका वो समय है कि आपको अपने आप को डेवलप करना है, प्रकृति ने आपको पीछे किया है कि अब आपको वो लंबी दौड़ दौड़ाना चाह रही है, आपको कई लोगों से वो अलग कर रही है, आपका वजन हल्का कर रही है, आपको ऊपर उड़ान देना चाहती है, और आप उस समय क्या कर रहे हैं? रो पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, भगवान ने न्याय नहीं किया, लोगों ने नहीं किया, लोगों की शिकायत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? आप अपने समय का वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक लोगों के बीच में अगर आप हैं और नकारात्मक बात कर रहे हैं और अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति आपको क्या कर रही है? प्रकृति आपको तराशना चाह रही है। तो जब वो तराशना चाह रही है, आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाह रही है, तो उस समय आप प्रकृति के मूड को समझिए, अपने पे काम कीजिए, और फिर आप एक लंबी छलांग उड़ान लगाइए और आप सफलता आपके कदम चूम लेगी। अब आते हैं रूल नंबर 11 की तरफ, जहाँ पे मैं बात करती हूँ कि जीवन में कुछ लोग सकारात्मक सोच के होते हैं, कुछ नकारात्मक सोचते हैं। तो लोग कहते हैं भाई नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। मैं ऐसा मानती हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जरूरी हैं। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो भी हमको बहुत अच्छा अनुभव देते हैं, सकारात्मक भी। हम समाज में हैं तो हमें सब लोग भी मिलेंगे, तो हमें सब लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की कला आनी चाहिए। अगर कोई नकारात्मक है तो हमें उससे, अगर हम ज़्यादा संपर्क में रहेंगे तो लोग कहते हैं कि भाई जिसके पास जो होता है वो दे देता है। अगर मेरे पास एप्पल है मैं एप्पल दूंगी, सेब है सेब दूंगी, केला बनाना है बनाना दूंगी। तो वैसे जो बेचारे नकारात्मक हैं, जिनके पास नकारात्मक चीज़ें हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन नकारात्मक चीज़ें भी बहुत अच्छी काम करती हैं कभी कभी, तो हमें उनको भी देखना चाहिए और उनकी लाइफ से हमें उनको भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, हमें सही गाइड करना चाहिए। हमें नकारात्मकता भी जरूरी है पॉजिटिवनेस के, तभी तो हमें पता चलेगा पॉजिटिव क्या है और नकारात्मकता क्या है। तो अगर हमें 24 घंटे हम पॉजिटिव रहेंगे, नहीं, कभी कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन कभी भी हमें कैसी भी परिस्थितियों निराश नहीं होना चाहिए।
क्या करना चाहिए, दोनों परिस्थितियों में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 11 की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। हमें अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अपने खाने का बिल्कुल रूटीन सही रखना चाहिए और सभी पौष्टिक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल क्या होता है, मैंने देखा बहुत लोग जंक फूड का प्रयोग करते हैं। कोई बुरा नहीं है, आप खाइए, क्योंकि आज का टाइम है, लेकिन आप खुद बना के ताज़ी चीज़ें, रोस्टेड, जो हेल्थ है, जो अगर आप एक गमला लेते हैं और एक पौधा लेते हैं, उसमें आप राइट टेम्परेचर डालते हैं, राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, राइट वाटर देते हैं, राइट मिनरल देते हैं, वो अच्छा ग्रो करता है। और दूसरी तरफ एक पौधा लेते हैं जिसमें आपको जो मन आया आपने डाल दिया, तो वो ग्रो नहीं करता, सड़ जाता है। उसी तरह हमारा ये शरीर है, एक मशीन है, इसके पार्ट्स की हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, नर्व फॉर्मेशन के लिए, बॉडी फॉर्मेशन के लिए, वो हमें फुलफिल करनी चाहिए। बॉडी को चलाने के लिए, एनर्जी के लिए, तो हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें सारे काम करने में हो संभव होंगे। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बहुत ज़रूरी। अब बात करते हैं 12 पॉइंट की, जो मेंटल हेल्थ और पीस की बात करते हैं। अब आजकल ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सभी लाइफ कोच भी टारगेट बताते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैं ये नहीं कहती, किसी पे मैं कमेंट नहीं करना चाह रही, सभी लोग अपना बहुत अच्छा मोटिवेशन भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर किसी का टैलेंट अलग है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है, क्षमता अलग है। सबसे पहले आप अपनी क्षमता को पहचानिए कि आप अपनी एक हॉबी डेवलप करिए, अपनी क्षमता को पहचानिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। अब मैं कहती हूँ आपसे, आप CPMT की तैयारी कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, ठीक है। आप मेरे कहने पर CPMT की तैयारी करते, डॉक्टर बन जाते हैं। जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपको लगता है मुझे इस प्रोफेशन में तो इंटरेस्ट नहीं था ना, मुझे तो लोगों से बातचीत करने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो मीडिया ज्वाइन कर सकता था। तो आप मीडिया में जाइए ना, जो आपको अच्छा लगे। आप पहले शांति से बैठिए, अपने को 10 मिनट दीजिए, आपको क्या करना अच्छा लगता है आप वो करिए। अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लीजिए। आपको पता नहीं चलेगा आपके काम कब हो जाएंगे, आप कब सफल हो जाएंगे, लोग आपके कब मुरीद हो जाएंगे। तो कोई भी आप फील्ड में हो, आप ऐसा मत सोचिए, दूसरों को देख के चयन मत कीजिए, आप खुद के हिसाब से अपनी चीज़ों का चयन कीजिए। अब रूल नंबर 12 की बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि जीवन का आपके जीवन को बदल देने वाला रोल होगा। इसमें क्या है कि आप सेल्फ का टारगेट बनाइए, खुद का। मैं अपने जीवन में, अपने 24 आवर में 1 आवर मैं खुद को दूंगा। मुझे क्या करना अच्छा लगता है, शांति से खुद के साथ बैठिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, आपने आज दिन में क्या किया, क्या गलत रहा, क्या सही रहा, आपने जो एफर्ट्स किए, आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है नहीं। जो दूसरे लोग हैं उनके एफर्ट्स में क्या, आपके एफर्ट्स में कमी रह गई, आप खुद को एनालाइज करिए, खुद से बात करिए, खुद के साथ बैठिए, खुद से इंस्पायर होइए, खुद की वैल्यू कीजिए। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तभी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। खुद में कॉन्फिडेंस आएगा आपका। जब कॉन्फिडेंस होगा तब लोग आपको सुनेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। कभी भी आपको ऐसा लगे, कभी किसी को देख के डिमोरलाइज मत होइए, परेशान मत होइए। आपका भी समय आएगा, ये नेचर है, प्रकृति चक्र चल रहा है। हर किसी का समय आता है, हर किसी के एफर्ट्स होते हैं। कभी आपका समय, कभी किसी और का, कभी किसी और। आप देखते हैं लाइफ चेंजिंग होती है। 10 लोगों की लाइफ अगर आप करते हैं, एक सी नहीं होती। तो आप अपने साथ बैठिए, अपने को समय दीजिए। 1 घंटे आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, मोबाइल से दूर हो जाइए,
मेडिटेशन करिए। किसी खुली जगह में अगर आपके पास टाइम है वहाँ जाके बैठिए, प्रकृति को निहारिए। अगर आपके पास समय है पेड़ की छांव में बैठिए, पेड़ लगाइए, जो करना आपको अच्छा लग रहा है वो करिए। हंसिए, रोइए, गाइए, जो आपको अच्छा लगे। खुद के साथ बैठिए, किसी और के साथ नहीं, कोई चर्चा नहीं। आप होने चाहिए और प्रकृति होनी चाहिए। मेडिटेशन आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसके बाद मेरा लास्ट, लाइफ चेंजिंग। अब हम लाइफ को बदलना चाहते हैं। हमें क्या है कि हमने खुद को एक मशीन की तरह डेवलप कर लिया। हमारे सारे टारगेट्स हैं, हमें उन्हें अचीव करना है। अगर किसी ने हम कह दिया, हमारा मूड स्विंग करता है। अगर किसी ने हमें बुरा कह दिया तो हमें लगता है हम बुरे हो गए। हम कोई अच्छा कह दिया हम खुश हो जाते हैं। सबसे पहले सेल्फ, आप अपने आप पे नियंत्रण करना सीखिए। आपकी हंसी किसी और की वजह से कम नहीं होनी चाहिए और किसी और की वजह से आपका दुख बढ़ना नहीं चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। सही को सही, गलत को गलत कहना सीखिए। कभी भी कोई भी आपको ब्लेम करता है, शांति से सुनिए, रीज़न समझिए। अगर आपको कोई मैनिपुलेट करता है, सुनिए, आप समझिए। सामने वाला जो बात कह रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो ये ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, हमें उसमें उसका क्या बेनिफिट है, मेरा क्या लॉस है। कभी किसी के कहने से ना अपनी उड़ान को तेजी दीजिए और ना किसी के कहने से अपनी उड़ान को कम करिए। कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करिए, जो भी आपका गोल है उसे प्राप्त करने का प्रयास करिए। खुद की लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर कोई भी वजह है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट छीन रही है, उस वजह को समाप्त करने का प्रयास कीजिए। हमेशा मुस्कुराइए, धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया करिए चीज़ों का, प्रकृति का, लोगों को दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे व्यूज़ अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये लाइफ चेंजिंग के 12 रूल्स थे, जो आप 14 रूल्स थे, 12-14 रूल्स हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो आप सफल, शांतिपूर्ण लाइफ जिएंगे। आपका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।